Hello folks, my name is Sagar and welcome to my channel Data Driven Dive। तो हमारा एक्सेल की सीरीज चल रही है, आप सबको पता है। और इससे पहले हम 3 लेक्चर एक्सेल के डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में कुछ फॉर्मूलाज भी डिस्कस करे थे एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें हमने डिस्कस करी थी। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि डेटा मैनिपुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है एक्सेल में। ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख लिया। व्हाट इज डेटा मैनिपुलेशन? डेटा मैनिपुलेशन बेसिकली हम पावर क्वेरी में जब डेटा को डालते हैं वहां पे हम जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जो भी मैनिपुलेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन। एंड डेटा मैनिपुलेशन वी कैन डू इन डिफरेंट वेज। लाइक अगर हम सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग भी कर रहे हैं तो वो भी एक डेटा मैनिपुलेशन ही है। ठीक है। लाइक अगर हम डेटा में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, उसको एक अच्छा बना रहे हैं, एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, तो दैट इज ऑल्सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग लाइक कोई भी हम चेंजेस करते हैं उसको हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और जो भी चीज कर रहे हैं वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ही है। तो इसको हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, मैंने आपको मतलब बता दिया है क्या है। हम जो लेक्चर शुरू करेंगे वो सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग से करेंगे, बिकॉज सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग इज अ इम्पोर्टेंट थिंग इन एक्सेल। ठीक है, जब भी आप एक्सेल करते हो तो आपके पास बहुत बड़ा अगर डेटा है और उसमें से कुछ डेटा हमें फिल्टर करना हो, डेटा में कुछ सॉर्टिंग अप्लाई करनी हो, तो वहाँ पे सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग हमको आनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। देन उसके बाद एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम चार्ट्स बनाएं या ग्राफ्स ही बनाएं। ठीक है, कभी कभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम चार्ट्स या ग्राफ्स बना पाएं, तो हम उस केस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं ताकि हम विजुअली अपीलिंग बना सकें अपने डेटा को इन प्रेजेंट करने के लिए अपने मैनेजर्स के सुपीरियर्स के सामने। तो इसलिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम ये सारी चीजें सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग से। ठीक है, सॉर्टिंग होता क्या है? सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा इन एक्सेल इज फंडामेंटल स्किल फॉर वर्किंग विद स्प्रेडशीट। ठीक है, अगर आप स्प्रेडशीट के साथ वर्क कर रहे हो तो फंडामेंटल स्किल जो है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग है। मतलब जो असली डेटा, असली हमारा एक्सेल स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले जो हमने करा उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी वो था फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज, वो हमको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये चीज हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आज की क्लास है। These functions allow you to organize and analyze data more effectively. Here's how you can sort and filter data in Excel. सबसे पहले sorting data. Sorting data helps you arrange it in a particular order. आप अपने डेटा को पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो, बी इट अल्फाबेटिकली, बी इट न्यूमेरिकली, बी इट बाय डेट। ठीक है, डेट से भी कर सकते हो, अल्फाबेटिकल भी कर सकते हो, न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, और एक्सेल में सॉर्टिंग के और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइक वी कैन सॉर्ट डेटा बाय कलर्स ऑल्सो। ठीक है, कैसे करते हैं? रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करना आपको आता है कि कैसे सेलेक्ट करते हैं। डायलॉग बॉक्स को एक्सेस करेंगे। ये सारे ईयर का दे रखा है कि 2010 में डायलॉग बॉक्स कैसे आता है, 2007 में कैसे आता है, 2003 एंड उससे पहले कैसे आता है, एंड स्पेसिफाई सॉर्ट ऑप्शंस। ठीक है, इन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स यू कैन चूज द कॉलम यू वांट टू सॉर्ट बाय। यू कैन आल्सो ऐड मल्टीपल लेवल्स ऑफ सॉर्टिंग, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल सॉर्टिंग। ठीक है, मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा कि सिंगल लेवल सॉर्टिंग क्या होती है, मल्टी लेवल सॉर्टिंग क्या होती है, दोनों मैं आपको करके दिखाऊंगा एक्सेल में। Where Excel sorts by one column and then by another. If there are ties in the first column, you can choose ascending A to Z or 1 to 9 or descending Z to A or 9 to 1 order. Click OK. After specifying your sorting preferences, click OK button to sort your data. That is the way of sorting the data. And filtering क्या होती है? फिल्टरिंग बेसिकली पहले सॉर्टिंग देख लेते हैं हम एक्सेल में, उसके बाद हम फिल्टर देखेंगे। ठीक है, तो एक्सेल फाइल पे चलते हैं अपने। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले हम सॉर्ट देखते हैं। तो ये हमारा डेटा है, यही डेटा मैं यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हो काफी बड़ा डेटा है। 411 रोज हैं इस डेटा में। ठीक है, अगर हम अपनी ऊपर वाली रो को निकाल दे जो कि हेडर है, तो हमारे पास 4110 रोज है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सॉर्ट करना है। तो सपोज कि मैं क्या सॉर्ट करना चाहता हूँ, मैं स्टेट को सॉर्ट करना चाहता हूँ इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मैंने स्टेट का कॉलम सेलेक्ट कर लिया, मैं डेटा में गया। डेटा के बाद यहाँ पे आपको सॉर्ट मिलेगा ए टू जेड, जेड टू ए, मैंने ए टू जेड सॉर्ट कर दिया। एक्सपैंड द सिलेक्शन, हम सेलेक्ट करेंगे सॉर्ट एंड ये सेलेक्ट हो जाएगा। पहले ए से आ रहे हैं, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, देन बिहार, देन
छत्तीसगढ़, देन दिल्ली, देन गुजरात, देन जो भी है आपके वो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, सपोज मुझे सिटी भी सॉर्ट करनी है, मुझे सिटी सॉर्ट करनी है Z2A ऑर्डर में। ठीक है, मैंने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो, मैंने सिटी सॉर्ट करी ना तो स्टेट अपने आप सॉर्ट हो गई, जबकि मैंने स्टेट में सॉर्टिंग लगाई हुई थी A to Z, बट सिटी मैंने Z2A सॉर्ट करी है, तो Z2A में वो ये नहीं देखेगा कि पहले स्टेट आ रही है या स्टेट के अकॉर्डिंग मैं सॉर्ट करूंगा। इस केस में क्या होगा कि मैं क्या चाह रहा था कि जो ए की स्टेट है उनमें Z2A सॉर्ट हो, देन बी में Z2A सॉर्ट हो, मैं इस तरीके से चाह रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने डेटा को नॉर्मल फॉर्म में कर दिया, हम ओवरऑल डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने ओवरऑल डेटा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं डेटा में जाऊंगा, सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करूंगा। अब हमें ऐसे नहीं जाएंगे, मैंने आपको बताया था कि हमें शॉर्टकट्स पे फोकस करना है, तो शॉर्टकट्स के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट, डेटा में जाने के लिए हम प्रेस करेंगे ए, और उसके बाद सॉर्ट डायलॉग बॉक्स के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, डबल S। मैंने डबल S प्रेस करा, ये आ गया आपके पास सॉर्टिंग डायलॉग बॉक्स। ठीक है, इसमें हम करते हैं मल्टी लेवल सॉर्टिंग। ठीक है, अब यहाँ देख लो आपके पास ऐड लेवल का ऑप्शन है, ऐड करो, ये ऐड होते जाएंगे, जितने लेवल ऐड करोगे उतने ऐड हो जाएंगे, डिलीट करने डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, कॉपी करना है कॉपी हो जाएगा, देन अगेन कॉपी करो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, डिलीट कर दो। देन ऑप्शन है यहाँ पे, टॉप टू बॉटम सॉर्ट करना है, कॉलम सॉर्ट करना है, लेफ्ट टू राइट सॉर्ट करना है, रो सॉर्ट करना है, तो रो भी सॉर्ट कर सकते हैं हम, कॉलम भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम कॉलम सॉर्ट कर रहे हैं, और ये हमेशा टिक होना चाहिए क्योंकि आपके डेटा में हेडर्स अवेलेबल होंगे तभी आप सॉर्ट कर पाओगे। तो माई डेटा इज हेडर्स, इस पे हमेशा टिक रखना है। तो सबसे पहले हम क्या सॉर्ट करेंगे, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि कस्टमर नेम सॉर्ट हो जाए, हमारे कस्टमर नेम सॉर्ट हो जाए सेल वैल्यूज एंड A to Z ऑर्डर में। देन ऐड लेवल करा, देन मैं चाहता हूँ कि मेरा रीजन सॉर्ट हो जाए। ठीक है, रीजन सॉर्ट हो जाए मेरा Z2A ऑर्डर में। ठीक है, देन मैंने एक और लेवल ऐड करा, मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टेट भी सॉर्ट हो जाए। ठीक है, स्टेट मैं A to Z में Z में चाहता हूँ, और ऐड लेवल करा, मैं चाहता हूँ कि अब सिटी भी सॉर्ट हो, और सिटी में मैंने करा Z2A। अब देखो इसको समझते हैं कि ये है क्या, हम कर क्या दिया। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये कस्टमर नेम में जाएगा और उसको सॉर्ट कर देगा। उसके बाद ये रीजन में जाएगा, और रीजन के अंदर ये उन कस्टमर्स को ढूंढेगा, A to Z ऑर्डर में ही कस्टमर्स रहेंगे, बट A to Z ऑर्डर में कौन से कस्टमर का रीजन Z to A ऑर्डर में है। देन उन ये दोनों सॉर्ट करने के बाद ये इसमें जाएगा कि इनके अकॉर्डिंग कौन से स्टेट हैं जहां A to Z ऑर्डर में, देन सिटी पे जाएगा, देन Z2A चेक करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट मल्टी लेवल सॉर्टिंग। ये हम क्या कर रहे थे, हम सिंगल सॉर्टिंग कर रहे थे, सिंगल सॉर्टिंग में ये इसको सॉर्ट करा, इसको सॉर्ट करने के बाद हमने इसको सॉर्ट करा तो इसकी सॉर्टिंग बिगड़ गई। बट अब ये क्या करेगा, ये इसको सॉर्ट करेगा, देन इसको, देन इसको, देन इसको, यहाँ पे किसी की सॉर्टिंग नहीं बिगड़ेगी। अगर हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं ना, तो पुराने वाले लेवल की सॉर्टिंग वही रहेगी, उसी सॉर्टिंग ऑर्डर के अंदर ये नेक्स्ट सॉर्टिंग ऑर्डर ढूंढेगा। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, देन क्लिक ऑन ओके। अब आप देखिए, देखो ये हमने A to Z करा था, ये A to Z है, ये हमने Z2A करा था, ये Z2A है, ये हमने A to Z करा था, ये A to Z है, ये हमने Z2A करा था, ये Z2A है। देख रहे हो ना आप, पहले वाले का सॉर्टिंग ऑर्डर बिल्कुल नहीं बदला, A to Z करा था, ये A to Z में ही आएगा। इसके अंदर फिर इसका सॉर्टिंग ऑर्डर डिस्कस होगा, इसके अंदर इसका, इसके अंदर इसका, इसके अंदर इसका, इस तरीके से सॉर्ट करता चला जाएगा। दैट इज मल्टी लेवल सॉर्टिंग। तो यही है सॉर्टिंग के अंदर, और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है सॉर्टिंग करना। ठीक है, बहुत इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू फिल्टर डेटा, फिल्टरिंग डेटा। सेलेक्ट द सेल रेंज, हमें पता है कैसे सेलेक्ट करते हैं, एक्सेस द फिल्टर ऑप्शन। अब इसने बताया कि 2010 और उससे लेटर वर्जन में फिल्टर कहाँ आता है, 2007 में कहाँ आता है, 2003 में कहाँ आता है, या उससे पहले के वर्जन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप देख सकते हो, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे डेटा सारा लिखा हुआ है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो वर्जन है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट फिल्टर का ऑप्शन कहाँ मिलेगा। देन फिल्टर द डेटा, click the filter arrow in the column header you want to filter by. Drop down menu will appear allowing to select specific items to display or use various filter criteria. Apply multiple filter optional. You can apply multiple filters to multiple column to narrow down data further. To remove a filter, click the filter arrow and select clear filter on all. Sorting and filtering are powerful tools for managing and analyzing the data in Excel.
They allow you to quickly find and organize information to make your spreadsheet tasks more efficient. ठीक है, तो ये बेसिकली फिल्टर के बारे में दे रखा है। अब देखते हैं हम एक्सेल में जाके कि फिल्टर को हम किस तरीके से यूज करते हैं। हम यहाँ पे गए, ठीक है। सबसे पहले फिल्टर अप्लाई करने के लिए हमें डेटा में जाना पड़ेगा। डेटा में हमारे पास यहाँ पे फिल्टर अवेलेबल है, यहाँ से क्लिक करेंगे, फिल्टर अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे फिल्टर आ गया, ये फिल्टर आ गया, ये फिल्टर आ गया, ये आ गया, हर जगह आ गया फिल्टर। बट हम ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया था हम कैसे करेंगे। हम शॉर्टकट से जाएंगे। सबसे पहले ऑल्ट, डेटा के लिए ए एंड फिल्टर के लिए टी, तो हमारा फिल्टर अप्लाई हो गया। बट हम ऐसे भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम डायरेक्टली फिल्टर अप्लाई करेंगे, हम ऑल्ट के थ्रू नहीं जाएंगे। कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे, फिल्टर अप्लाई हो गया। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि कंट्रोल शिफ्ट एल ही शॉर्टकट है फिल्टर का। उसको रिमाइंड करने के लिए आप डेटा में जाना, फिल्टर के ऑप्शन पे जाना, यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कंट्रोल शिफ्ट एल जो है वो शॉर्टकट है फिल्टर लगाने का, ठीक है। तो बहुत सारी चीज ऐसे भी है जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, उनके शॉर्टकट्स हमको याद हो जाते हैं अगर हम उसको यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो फिल्टर पे बात करते हैं। सपोज मुझे यहाँ से 2011 और 2012 चाहिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया। कंट्री तो हमारे पास इंडिया ही है। मुझे रीजन में सिर्फ नॉर्थ और साउथ चाहिए, मैंने ये भी सेलेक्ट कर लिया। मुझे स्टेट में सिर्फ कुछ ही स्टेट चाहिए, ठीक है, मुझे सारी स्टेट नहीं चाहिए। मुझे 5-6 स्टेट चाहिए, ये स्टेट मुझे चाहिए, मैंने सेलेक्ट कर ली। मुझे सिटी में सिर्फ कुछ ही सिटी चाहिए, सारी सिटी नहीं नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुझे जो जो सिटी चाहिए होगी, यहाँ तो मैं नॉर्मली ऐसे ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, बट आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे, ठीक है। मुझे ये सिटी चाहिए, मैंने सेलेक्ट कर ली। मुझे सेगमेंट में सिर्फ कंज्यूमर सेगमेंट चाहिए, ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब देखो इतना बड़ा डेटा था और कितना सा डेटा रह गया ये, ठीक है। और मुझे ये डेटा चाहिए, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके दे दूंगा या इसको मैं नोट डाउन कर लूंगा, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी कंपनी की उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। बट मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ऐसे सिंगल सिंगल फिल्टर अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने सबको सही से कर दिया है। फिल्टर रिमूव कर देते हैं सब में से पहले, ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब अब हम डिस्कस करेंगे एडवांस फिल्टर, ठीक है। अब ये एडवांस फिल्टर क्या होता है, सपोज मुझे रीजन चाहिए, स्टेट चाहिए, ठीक है। मैंने रीजन ले लिया, स्टेट ले लिया, सेगमेंट ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे रीजन चाहिए नॉर्थ, ठीक है, स्टेट चाहिए मुझे उत्तर प्रदेश, ठीक है, और सेगमेंट चाहिए मुझे कॉर्पोरेट। मुझे सिर्फ यही डेटा, इन तीनों के अकॉर्डिंग पूरे डेटा को फिल्टर करना है, ठीक है। ये तीन हमारा क्राइटेरिया है कि रीजन नॉर्थ होना चाहिए, स्टेट उत्तर प्रदेश होनी चाहिए, सेगमेंट कॉर्पोरेट होना चाहिए। तो नॉर्मल फिल्टर में कैसे करेंगे, सेगमेंट हमारा क्या होना चाहिए, कॉर्पोरेट। स्टेट हमारी क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे उत्तर प्रदेश। रीजन क्या होना चाहिए, रीजन होना चाहिए नॉर्थ, ठीक है। ये डेटा हमारा सॉर्ट हो गया। तो हमने वन बाय वन जाके सॉर्ट करा, ठीक है, और ये डेटा के अंदर ही सॉर्ट हो गया, तो हमें समझ नहीं आया हुआ क्या है, ठीक है। अब देखते हैं एडवांस सॉर्ट, एडवांस फिल्टर, ठीक है, फिर सॉरी सॉर्ट नहीं फिल्टर करा। अब ये हमारा क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमको पूरा डेटा चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, ए प्रेस करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे एडवांस दिख रहा होगा आपको, इसका शॉर्टकट है क्यू, हम क्यू प्रेस करेंगे। तो एडवांस फिल्टर का आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। सबसे पहले दो चीजें यहाँ पे, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो हमेशा हम जब भी इन प्लेस में आप मत करना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है उसमें, ठीक है। कॉपी टू अनदर लोकेशन करना कि जो हमें डेटा चाहिए होगा वो किसी और लोकेशन पे चाहिए होगा, फिल्टर डेटा। हमारी लिस्ट रेंज क्या है, ये पूरा हमारा जो टेबल है ये हमारी लिस्ट रेंज है। क्राइटेरिया रेंज क्या है, ये हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है। कॉपी मुझे कहाँ करना है, कॉपी मुझे यहाँ पे करना है, ठीक है। यूनिक रिकॉर्ड चाहिए, नहीं मुझे यूनिक नहीं चाहिए, मुझे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, देखो सब आ गए, ठीक है। जहाँ पे आपकी सिटी उत्तर प्रदेश है, सेगमेंट कॉर्पोरेट है, उसका सारा डेटा आपके पास आ गया, और जो रीजन है वो नॉर्थ है। अब आप नीचे चलते चले जाओ, ये डेटा देख लो, आप चेक कर लो,
कुछ भी इसमें गलती नहीं है, सारा नॉर्थ उत्तर प्रदेश और कॉर्पोरेट ही है। ठीक है, तो ये एडवांस फिल्टर होता है। ठीक है, सपोज अब मुझे यहाँ पे शिप मोड भी चाहिए। शिप मोड होना चाहिए इकोनॉमी प्लस। ठीक है, मैंने ले लिया यहाँ पे। अब मुझे दोबारा से फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा। मैं इसको हटाऊंगा, डिलीट करूंगा। उसके बाद मैं ऑल्ट ए क्यू दबाऊंगा, फिल्टर डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये मेरी लिस्ट रेंज है। क्राइटेरिया रेंज मेरी क्या है, क्राइटेरिया मैं यहाँ से हटाऊंगा, इसको पूरे को क्राइटेरिया दूंगा अब। ठीक है, एंड मुझे कॉपी कहाँ पे करना है, मुझे कॉपी यहाँ पे करना है। ठीक है, इसको हटा के मैं ये दे दूंगा एंड क्लिक ओके। तो अब देखो, अब आपका शिप मोड जो होगा सिर्फ इकोनॉमी प्लस होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इतना डेटा है बस मेरे पास, जो मेरा क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही हम मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं, 5 6 7 8 जितने क्राइटेरिया आप देना चाहो उतने क्राइटेरिया आप दे सकते हो। आपका डेटा अकॉर्डिंग टू डेट फिल्टर होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये था एडवांस फिल्टरिंग। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से फिलहाल डिलीट कर देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हमारा डेटा हो गया डिलीट। लेट्स मूव ऑन टू आर पीपीटी। देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। ठीक है, तो हमने सॉर्टिंग और फिल्टरिंग डिस्कस करा और आपको पता चला होगा कि सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल इज अ फीचर दैट अलाउज यू टू फॉर्मेट सेल बेस्ड सर्टेन कंडीशंस और रूल्स। सेल बेस्ड कंडीशंस होती हैं इसमें। ठीक है, it is a powerful tool for data visualization because it helps highlight important information, trends, and patterns in your data. Here's how to use conditional formatting for data visualization. Select the data range. Start by selecting the cells or range of cells that you want to apply conditional formatting to. Access conditional formatting. In Excel 2010 and later, go to the Home tab on the ribbon. Excel 2007, go to the Home tab. In Excel 2003 and earlier, go to the Format menu. इन्हें सब दे रखा है। 2010 या उसके बाद ऐसे करना है, 2007 के बाद 2007 से 10 के बीच में तो ऐसे करना है, और 2003 या उससे पहले है तो ऐसे करना है। ठीक है, फिर फॉर्मेटिंग रूल यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। हाईलाइट सेल रूल्स होता है, टॉप बटन रूल्स होता है, कलर स्केल्स होते हैं, आइकन सेट भी होते हैं अपने पास। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हमारे पास फॉर्मेटिंग क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी होते हैं, प्रीव्यू एंड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। ये सब थ्योरी आप खुद पढ़ सकते हो, थ्योरी मैटर नहीं करती यहाँ पे, थ्योरी इज नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे प्रैक्टिकल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो प्रैक्टिकली हम एक्सेल में जाके करते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी एक्सेल शीट है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको होम में ही मिलेगा। ठीक है, अब सपोज मेरे पास ये सेल्स है। ठीक है, सेल्स है। अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट निकालता हूँ पहले। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट में मान के चलता हूँ इसका 10% प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 10% प्रॉफिट यानी कैसे निकलेगा, इक्वल टू इसका 10 सॉरी मल्टीप्लाई 10%। ये आ गया हमारा प्रॉफिट, ये इसका प्रॉफिट है। ठीक है, अब नेट सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स नहीं, सॉरी नेट सेल्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रॉफिट। हमने निकाल लिया कि 24.2 का प्रॉफिट है इतनी सेल्स में। ठीक है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या रही होगी, तो एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू दिस माइनस दिस। ये थी एक्चुअल वैल्यू, जो भी प्रोडक्ट जो भी है उसकी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब और इसके अलावा क्या हो सकता है, हमारे पास प्रॉफिट हो गया, एक्चुअल वैल्यू हो गई, और उसके अलावा हम क्या निकाल सकते हैं, उसके अलावा हम निकाल सकते हैं कि जो है नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट सेल्स कितनी हुई, वो सब डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, वो इतना हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन समझाने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा मिडिल में कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसको एज ए वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। मैंने कॉपी करा, राइट क्लिक करा, और एज ए वैल्यूज का ऑप्शन ही है,
तो ये सिर्फ वैल्यूज पेस्ट होंगी, फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखो वैल्यूज दिखा रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब मैं मान के चलता हूँ मुझे सेल्स कॉलम को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू वो शो करना है। तो सबसे पहले हाईलाइट सेल्स रूल, हाईलाइट सेल्स रूल में ग्रेटर, मैं हर उसमें आपको टॉपिक में दो दो तीन तीन करके दिखाऊंगा, बाकी आपको करना है। सबसे पहले ग्रेटर देन देखते हैं, व्हाट इज ग्रेटर देन। तो मुझे फॉर्मेट करना है उन सेल्स को जो ग्रेटर देन है। अब किससे ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन के लिए सबसे पहले हम एवरेज वैल्यू से ग्रेटर देन रखेंगे। तो पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं कि एवरेज क्या है, ठीक है। इस कॉलम का एवरेज, सॉरी, M2 से M41111 तक, ठीक है। ये आ गई हमारी एवरेज वैल्यू। इसमें से डेसिमल रिमूव कर लेते हैं, तो 571 हमारी एवरेज वैल्यू है। इसकी भी एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहीं से फॉर्मूला पेस्ट कर लेते हैं, यहीं से फॉर्मूला पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एवरेज वैल्यू आ गई हमारी। अब मुझे उन सेल्स को फॉर्मेट करना है जो 571 से ज़्यादा हैं, ठीक है। मुझे देखना है कि एवरेज जो सेल्स है वो एवरेज वैल्यू से ज़्यादा सेल्स कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से स्टेट में है या सिटी में है, कौन से कस्टमर की है, ठीक है। तो हाईलाइट सेल्स रूल ग्रेटर देन, मुझे किससे ज़्यादा रखना है, मुझे 571 से ज़्यादा रखना है। और इसमें फॉर्मेट भी कर सकता हूँ, मुझे चाहिए ग्रीन कलर विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ठीक है। एंड क्लिक ऑन हो गया। तो ये देखो हो गई आपकी फॉर्मेट, जहाँ जहाँ भी 571 से ज़्यादा वैल्यू है फॉर्मेट हो गई। सेल्स इसलिए फॉर्मेट करा है क्योंकि हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया था, ठीक है। इसको रिमूव करके सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करो, ठीक है। सॉरी, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करो और इसको यहाँ तक कर दो, ठीक है। हो गया सेलेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल ग्रेटर देन 571 एंड ग्रीन, ओके। ये देखो ये हाईलाइट हो गई है, दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो आपके डेटा को विजुअली अपीलिंग बना देता है, ठीक है। अब चलते हैं प्रॉफिट में, ठीक है। प्रॉफिट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहीं से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट को सेलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं कि लेस देन देखते हैं, ठीक है। लेस देन किससे रखनी है, अब मुझे देखना है कि एवरेज से लेस देन कहाँ का है। 57 एवरेज था हमने, इसको हम लाइट रेड फिल करेंगे, ओके। तो ये देखो ये 57 से कम का है, ये एवरेज आ गया, ठीक है। अब इसका एवरेज हमने क्या निकाला था, एक्चुअल वैल्यू का 513, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स क्या है। यहाँ पे आप बाकी सब अपने आप करना, बिटवीन, इक्वल टू। अब टॉप बॉटम आइटम्स देखते हैं हम क्या है, ठीक है। तो टॉप 10 आइटम्स, इस पे क्लिक करो। हमें 10 देखने हैं, अब ज़्यादा देखने हैं, हमको 15 देखने हैं। मुझे ये चाहिए येलो कलर से, क्लिक ओके, ठीक है। अब देखो टॉप 15 आइटम्स जो भी होंगे इसने, टॉप 15 सेल्स के अकॉर्डिंग जो आइटम होंगे उसने येलो कलर में कर दिया होगा इसने, ठीक है। अब देखो ये भी येलो है, ठीक है। और भी नीचे होंगे येलो, ठीक है। तो टोटल इसने 15 को येलो करा है। आप देख रहे होंगे बीच बीच में येलो कलर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये है टॉप 15, ठीक है। आप 10 भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं। अब हमें बॉटम 10 लेने, टॉप 10% भी ले सकते हो, बॉटम 10% भी ले सकते हो, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। अब इसमें देखते हैं कि इसको मैंने रिमूव कर दिया इस वाले कॉलम से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखते हैं बिलो एवरेज या अबव एवरेज। अबव एवरेज देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसने एवरेज अपने आप ही ले लिया ओवरऑल, और अबव एवरेज वैल्यू हमको दिखा दी, ठीक है। अब देखते हैं बिलो एवरेज, इस पे जाते हैं एंड बिलो एवरेज, इसने अपने आप एवरेज कंसीडर करा और बिलो एवरेज वैल्यू भी हमको दिखा दी। अब देखो हमने, ये हमारी ग्रीन वाली अबव एवरेज है और येलो वाली बिलो एवरेज है, हमने एक ही कॉलम में दोनों वैल्यू दिखा दी, हमारा डेटा विजुअली अपीलिंग बन गया है, ठीक है। अब हमें किसी को प्रेजेंट करना होगा तो हम बता सकते हैं कि ये इतनी सेल्स, ये जो एक्चुअल वैल्यू है इस कस्टमर की, इस स्टेट में, इस सेगमेंट में, ये जो है अबव एवरेज है और ये जो है बिलो एवरेज है। तो दैट इज द पावर ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसको हम रिमूव करते हैं, एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट उस पे, डेटा बार्स।
तो डेटा बार्स में दो है हमारे पास, ग्रेडियंट फील्ड और सॉलिड फील्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा बार्स में ग्रेडियंट फील्ड, इसको क्लिक कर देते हैं। तो ग्रेडियंट फील्ड ऐसे दिखाएगा, जो आपकी वैल्यू है उसके हिसाब से आपको बार दिखा देगा कि कितनी बड़ी आपकी वैल्यू है, ठीक है, बार बना देगा ये, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं। अब देखते हैं कि और दूसरा कोई कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं। कलर अलग है, बाकी मीनिंग सेम ही है सबका, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया। अब इसमें चलते हैं, इसमें हम देखते हैं कलर स्केल्स। डेटा बार्स में हमारे पास सॉलिड फिल भी है, ये ग्रेडियंट में आ रहा है, ये सॉलिड में आ रहा है, ठीक है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब है हमारे पास कलर स्केल्स। कलर स्केल में बहुत सारे कलर हैं। अब ग्रीन, येलो, रेड कलर स्केल। अब देखो ये क्या कह रहा है, अप्लाई कलर ग्रेडियंट टू अ रेंज ऑफ सेल्स, द कलर इंडिकेट्स वेयर ईच सेल वैल्यू फॉल्स विद इन दैट रेंज, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं। अब इसने क्या करा है कि ऑटोमेटिकली एक रेंज क्रिएट कर ली कि ये इतनी बड़ी वैल्यू है, ये इतनी छोटी वैल्यू है, ये इस कलर में होगी, मीडियम वैल्यू येलो कलर में जाएगी, उससे बड़ी होगी तो लाइट ग्रीन होगा, और ज्यादा बड़ी होगी तो वो डार्क ग्रीन होगा, बीच में कुछ मीडियम एवरेज वैल्यू के आसपास होगी तो वो ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, उसके हिसाब से इसने कलर दे दिया। ऑटोमेटिकली करा है एक्सेल ने खुद। तो देखो अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या पावर है, ऑटोमेटिकली एक्सेल ने खुद ही कर लिया है, ठीक है। इस पे चलते हैं, एक और कलर स्केल देखते हैं। कलर स्केल में आप ये वाला कलर स्केल भी देख सकते हो, डिफरेंट टाइप के कलर स्केल से यू कैन अप्लाई बोथ द कलर स्केल्स, ठीक है। जो मन करे आपको वो कलर स्केल ले सकते हो। देन आइकन सेट है। आइकन सेट में हमारे पास ये है, बिलो वैल्यू ज्यादा है कम है, ठीक है। आइकन सेट में देन हमारे पास शेप्स भी हैं। देन हमारे पास आइकन सेट्स में ये भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास, ये अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लेता है कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू ज्यादा छोटी है, कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है। तो ये भी, ये आइकन सेट के अकॉर्डिंग ऐसे आइकन्स शो कर सकते हैं। अब एक होता है फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। न्यू रूल में जाएंगे, ठीक है। यूज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे हम फॉर्मूला टाइप करेंगे। फॉर्मूला कैसे टाइप करेंगे वो बताता हूँ। फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। हमें वो वैल्यूज फॉर्मेट करनी है जहाँ पे ये वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। मैंने कहा इक्वल टू, ठीक है, मैंने डाला इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 571 जो कि हमारा एवरेज है, ठीक है। 571 तो हमारी फिक्स हो गई, बट इसको हमें फिक्स नहीं करना है। क्यों नहीं फिक्स करना, क्योंकि इसको हमें मूव कराना है। इसको हमें सिर्फ यही रो को नहीं दिखाना, हमें सारी रो को दिखाना है। तो ऑटोमेटिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिक्स कर देता है, बट हम इसको क्या करना है, हमको इसको मूव कराना है, तो हम इसको फिक्स नहीं करेंगे। एंड फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद हम फिल कर देंगे। फिल किस कलर से करेंगे, ग्रीन कलर से, ओके एंड ओके। अब देखो जो भी वैल्यू 571 या उससे ज्यादा है वो हाईलाइट हो गई है। सॉरी, नॉट 571, रुको, इसको हमें ना, अब हमने फॉर्मूला थोड़ा गलत लगाया है। फॉर्मूला कैसे सही करेंगे, मैनेज रूल्स में जाएंगे, इसमें जाएंगे, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 571 हमने लिया है, बट ऐसे हम नहीं ले सकते, हमको यहाँ पर सेल का रेंज ही देना पड़ेगा। सेल की रेंज है ये हमारी, इसको, इस रेंज को हमें फिक्स रखना है, बिकॉज इसको मूव नहीं कराना, कंपेयर तो इससे ही कराना है ना। एंड देन हम ओके क्लिक कर देंगे, देन अप्लाई, देन ओके। अब आप देखो ये सिर्फ उसी को कंसीडर करेगा, ठीक है। सेम अब मैं चाहता हूँ कि इसी में एक और फॉर्मूला लगाते हैं, न्यू रूल, ठीक है, ठीक है। दिस सेल इज लेस देन इक्वल टू नहीं, सिर्फ लेस देन लगाएंगे, 571 से अगर कम है तो हमें कौन सा कलर चाहिए, तो हमें चाहिए ऑरेंज कलर, ठीक है, ओके। तो ये ऑरेंज कलर, सॉरी हमने सेल को फॉर्मेटिंग सही नहीं करी। न्यू रूल, इसमें जाएंगे, यूज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इक्वल टू दिस सेल, लेस देन, अब हम नीचे वाली सेल दे देंगे इसको, ठीक है, दिस वन, ठीक है। एंड इसको हम फिक्स नहीं करेंगे, रीजन मैंने आपको बताया कि क्यों फिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम फिक्स नहीं करेंगे, सॉरी, इसको फिक्स, कॉलम को फिक्स रहने देंगे, रो मूव कराएंगे, कॉलम तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। एंड फिल एंड ऑरेंज, ओके, देन ओके। देखो आप हो गई हाईलाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले से भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने स्लाइड पे, ठीक है।
तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने डिस्कस कर लिया, मैनेज एग्जिस्टिंग रूल्स हमने डिस्कस कर लिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, कि कोई रूल अगर गलत हो जाए तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वैल्यूएबल टूल फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों वैल्यूएबल है? यू कैन यूज कलर स्केल्स टू क्रिएट दैट मैप्स, हीट मैप्स दैट विजुअली रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज। हीट मैप बना सकते हैं आप। आइकन सेट कैन बी यूज्ड टू शो ट्रेंड्स और रैंकिंग। Data bar and color scales can be used to represent the magnitude of values. Highlight cell based on specific condition can draw attention to outliers or important data points. ठीक है, तो इस ऐसा हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं। इफेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन टूल है एक तरीके से। ठीक है, तो अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आपको वीडियो देखनी है, तो जब आप ये वीडियो खत्म करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाएगा, वहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वीडियो आएगी आपके पास। ठीक है, उसमें मैंने बताया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके हम कैसे अपने डेटा को, पूरे डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट की वीडियो, उस वीडियो को देखना, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है तो भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।